हेलो। हेलो अभिज्ञान जी। हाँ जी। अभिज्ञान जी, मैं से बोल रहा हूँ सर। वी गॉट टू नो जो आपका कंप्यूटर नहीं चल रहा है। स्टार्ट नहीं हो रहा सर, ये कंप्यूटर मैंने स्टार्ट करने मैं का प्रॉब्लम कोशिश किया आपकी है, ये सॉल्व कर स्टार्ट देता नहीं। हूँ सर, 2 मिनट में सॉल्व कर देता हूँ, डोंट वरी सर। जैसे आपने बताया सर, कंप्यूटर स्टार्ट नहीं हो रहा, राइट? यस। आप रीस्टार्ट करो उसको। अबे यार क्या बात कर रहे हो, अगर स्टार्ट नहीं हो रहा कंप्यूटर तो रीस्टार्ट कैसे करूँ? ओह, ये भी है, ये भी है, सही कह रहे हो आप कि स्टार्ट ही नहीं हो रहा तो रीस्टार्ट कैसे करो। सर मैं जान सकता हूँ सीपीयू आपका किस जगह रखा हुआ है? नीचे रखा हुआ है हमारे मेज के जो नीचे रखा हुआ टेबल। है? हाँ सर, मैं हाँ आपसे जी। निवेदन करूंगा, आप एक काम करिए, डोंट वरी सर, आई विल हेल्प यू। सर सीपीयू थोड़ा सा आप नीचे झुकेंगे, सीपीयू के पास जाएंगे प्लीज। हाँ जी। सीपीयू थोड़ा सा टेढ़ा करिए सर। एक सेकंड रुकिए, करता हूँ, हाँ एक सेकंड। टेढ़ा करिए थोड़ा, हाँ जी। टेढ़ा करके सीधा कर दीजिए, मतलब टेढ़ा करके 3 सेकंड रोकिए फिर सीधा करिए। 3 सेकंड रोकूं? हाँ फिर सीधा करिए। अच्छा जी, किया। सीधा कर। हाँ जी। अब किक मारिए। अब वापस चेक करूँ? नहीं नहीं, अब किक मारिए, अब किक मारिए। किक मारूं? पागल तो नहीं हो गए? कौन बोल रहा है तू? यार कमाल है भगवान, कहाँ फंस गए यार हम भी, ये कंप्यूटर भी चल रही है। एक काम करो ना, किक से भी नहीं हो रहा, धक्का मार के चलवाओ, आप धक्का लगा के देखो। अरे पागल है तू, यार गुस्सा दिला आप रहा है? गाली मत दो सर, ये प्रॉब्लम मेरी ये है कि मैं पहले इरशाद मैकेनिक के पास था, अभी अभी ज्वाइन किया है मैंने टेक सपोर्ट। अभी और जिस चीज़ का एक्सपीरियंस है ना मैं बता दूँ सर, मैं तो आदमी स्टार्ट कर देता हूँ। अब देखिए आप कैसे स्टार्ट होंगे, जैसे ही मैं बोलूँगा ना, सर ये देखिए इग्निशन मारो, रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, मुर्गा बना रहा था। ये तो को स्टार्ट हो गया, स्टार्ट हो गया। अभी ज्ञान यार ऐसी हंसते रहो तुम्हारा। हेलो जी, मैं अमित बोल रहा हूँ। हमारा सर्वे का काम है और मेरे को पता चला कि आप दिल्ली एमएलए के जो इलेक्शन हैं उसमें आप आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से इलेक्शन लड़ रहे हैं, जो हाँ मेरे जी, को लड़ रहे हैं। पता चला। जो हमारे पूरे समर्थक है सारे हमारे साथ हैं, हमारे जो कॉलोनी के आसपास के सब लोग हमारे साथ हैं। जी, हमने अभी सर्वे कराया है और हम ये सारे उम्मीदवारों को ये बताना चाह रहे हैं कि दिल्ली की जनता वोट देगी, लेकिन दिल्ली की जनता को कुछ चाहिए। हम ये वादा कर रहे हैं कि भ्रष्टाचार जो है वो जड़ से मिटा देंगे। जातिवाद के ऊपर हम कोई वोट न लड़ेंगे। लेकिन ऐसी बात जनता का क्रोध ये है कि जनता दिल्ली की बहुत नाराज है सारी ही पार्टियों से कि दिल्ली में पिछले 25 साल में अब तक दिल्ली में कोई भी बीच नहीं है, सारे बीच गोवा में। काय का और बीज ना है, हाँ, काय का बीज ना है, गन्ने का बीज है। बीज नहीं, बीज नहीं, बीज नहीं, बीच। गोवा में जैसे आप बीच देखते हैं, गोवा में बीच है, बॉम्बे में बीच है, लेकिन हमारी दिल्ली में बीच नहीं है। भाई देखो, जब ये तो हमने पहले ही सोच ली ये बात जो तुम आप कह रहे हो, और जितवाओ दूसरी पार्टियों को। देखो जी, परमिशन लेके हम बीच खोलेंगे जिसमें रात के 12 बजे तक खुला करेगा। अगर कोई आदमी चाह रहा है बीच खोलना तो खोल ले, हमें क्या हुआ आपत्ति। हम तो ये चाहेंगे कि जैसे आदमी आ रहा है अपना बीज, तो वो अपना आज जैसे निकल रहा है बीच से अपना बीज बंद करके आ जाए। हम तो हमारी सोच तो ऐसी है भाई। हेलो, इंटरव्यू हो गया है। नहीं तो हंस क्यों रहे हो आप? ऐसे ही हमको चुटकुला याद आ गया सर। ना तो ये इंटरव्यू कहाँ में छपेगा? बीच पे। ना बीज तो बाद में खुलेंगे। हेलो। बेटा कैसे हो प्रताप? मैं बहुत अच्छा हूँ। कौन? प्रताप, मैं अनूप। अनूप के आज रात डिनर पे आप लोग विद फैमिली। मैं हाँ, मैं हाँ, अनूप का हाँ जी। चाचा हूँ, मैं अनूप का चाचा हूँ बेटे। चाचा जी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। यहाँ तो बड़े तैयारियां चल रही हैं, तो अनूप तो अच्छा अभी जी। गया हुआ है, बाहर गया हुआ है। मेरे ख्याल से पता नहीं क्या इसने दही मंगाई है, इसकी वाइफ ने क्या मंगाया है, तो ऐसी वाइफ। हाँ हाँ, वो काम तो बढ़ ही जाता है। और सब आपकी वाइफ बच्चे ठीक हैं? सब अच्छे हैं सर, सब अच्छे हैं। आपकी दुआ है, आपका आशीर्वाद। क्या कह रही है? बहस कर रही है। ये देखो प्रताप, बहस कर रही है ये अनूप की वाइफ। मेरे से कह रही है चाचा जी आप देखना कोई गिफ्ट, वैसा गिफ्ट लाएंगे क्रॉकरी टाइप। मैंने उसको समझाया, मैं ना बड़े आदमी है अनूप जी, बच्चा है, देखना कोई तगड़े गिफ्ट लाएंगे। और बताओ क्या हाल चाल है? बढ़िया बढ़िया है। तो बेटा मैं ये कह रहा था, अरे शर्त की बात ही नहीं है बेटा। प्रताप एक सेकंड होल्ड करो, ये क्रॉकरी ले, ये कोई बड़ा ही गिफ्ट लाएंगे और सरप्राइज देंगे तेरे को। देखियो, मेरे से कह रही है क्रॉकरी लाओगे आप, बड़े लोग हैं, अच्छा कमाते हैं, ये वॉशिंग मशीन से कम बात ही नहीं करते। एक सेकंड चाचा जी। हाँ जी, हाँ जी। क्या गिफ्ट नहीं वही क्या गिफ्ट, नहीं बताओ क्या गिफ्ट बताए? क्रॉकरी। मैं कह रहा हूँ क्रॉकरी से तो मतलब इज्जत खराब हो जाएगी इनकी, तू जानती नहीं है इन्हें।
अरे कमाल कर रहे हो आप। मेरी डिमोनेटाइजेशन के बाद नौकरी छूट गई है, मेरे को समझ नहीं आ रहा कि करना क्या है। गिफ्ट की बातें हो रही हैं यहाँ। तो गिफ्ट नहीं लाओगे? अरे ले आएंगे, मतलब फोन करके कौन कहता है यार। बुरा क्यों मान रहे हो आप? क्या यार बात ऐसी कर रहे हो आप? मैं नहीं कर, ये कर रही है बात ऐसी, कह रही है छोटा जो भी कर रहा है बात तो आप कह रहे हो ना। अच्छा आप मेरे को खुद बता दो, हमारा कंफ्यूजन, आप क्या लाओगे अपने हिसाब से? क्या ला रहे हो आज रात? आप वॉशिंग मशीन लाओगे ना आज? नहीं बिल्कुल नहीं। मैंने बोला था हार गए। तू भी हार गई, सुन ले, तू भी हार गई, चिल्ला रही है जो। हार गई तू भी और चाचा भी, दोनों। गिफ्ट नहीं ला रहा हूँ मैं, खाना खाने भी नहीं आ रहा, किसी को भी नहीं भेजूंगा तुमसे, रिश्ता खत्म है अब। इससे वो मंगा लेंगे, उससे वो मंगा लेंगे, अच्छा यही काम है। हेलो हेलो नेहुल। हाय नवीद सर, हाय हेलो। अरे पहचान गए आप? हाँ नेहुल आपका मेल मिला था मुझे, क्या हुआ प्रॉब्लम? गर्लफ्रेंड नाराज? हाँ सर, 2-3 दिन से बात ही नहीं कर रही है। तो क्या लड़ाई किस बात पे हुई? आप मोहब्बत नहीं करते एक दूसरे से? सर मोहब्बत तो बिल्कुल अच्छी तरह करता हूँ सर। मैंने उनको इस करवा चौथ पे उनको गिफ्ट भी दिया सर, एक रिंग दी है, बहुत प्यारी थी सर, बहुत अरे सुंदर। वाह, मतलब अपनी गर्लफ्रेंड को रिंग भी दिया जब भी नाराज है वो? किसी बात पे नाराज, छोटी मोटी बात पे नाराज है? पता नहीं सर, मुझे तो समझ नहीं आ रहा। मैं तो जानने की कोशिश करी, वो रूठ के बैठ गई है। तो आप बात सर, क्यों नहीं कुछ करते? करो ना सर, मेरी तो हिम्मत हो नहीं रही है सर, आप एक बार कर दीजिए। एक सेकंड रुकिए, मैं कोशिश करता हूँ, आप लाइन पे रहिएगा। आपने जो नंबर दे रखा है हाँ। अपनी गर्लफ्रेंड का, मैं उस पर फोन कर रहा हूँ, ठीक है? रुकिए और ठीक। चुप रहिएगा, बिल्कुल खामोश रहिएगा। हाँ हम्म। हेलो। रितिका? हाँ जी। रितिका, मैं नवेद बोल रहा हूँ, इस चीज़ को माइंड मत करिएगा। मेहुल जो आपके बॉयफ्रेंड है, उन्होंने मुझे मेल लिखा था और ये कहा था कि आप नाराज हैं उनसे किसी बात को लेके। हाँ मैं नाराज हूँ, तो आपको कोई प्रॉब्लम है? नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं बस ये कह रहा था कि कोई बात है जो मेहुल खुद नहीं कहना चाह रहा था, वो कह रहा था कि मैं आपको बोल दूं। और तो सुनिए मुझे सुनिए, क्या कहना मैं ज्यादा झूठ नहीं बोलूंगा। मेहुल भी इस वक्त लाइन पे है और वो चुप है क्योंकि वो बोलना नहीं चाह रहा, उसकी हिम्मत नहीं हो रही। मैं आपको बोल देता हूँ। ओके हाँ बोले, क्या बोलना है? वो खुद तो कुछ बता नहीं रहा है। आप उसकी ही हिम्मत बता नहीं हो दीजिए। रही ना, वो आपसे मोहब्बत करता है, उसकी हिम्मत नहीं हो रही। मैं आपको बताता हूँ, आपकी किसी बात पे लड़ाई हो गई, जबकि अभी मेहुल ने आपको करवा चौथ पे एक रिंग दी थी। हाँ दी थी। तो मेहुल ये कहना चाह रहा है वो रिंग इसकी बहन की थी, बड़ी मुश्किल से बहन की ड्रॉर में से निकाल के दी थी, इसको वापस चाहिए, बहन को देनी है अपनी। कमीने ने वो रिंग अपनी बहन की दी थी जो मेरे लिए लेके आया नहीं था। नहीं, ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं हुआ था। मैं बता रहा हूँ, वो नहीं हुआ था। मैंने बहन की नहीं दी, वो तुम्हारे लिए खरीदी थी मैंने। नहीं, मुझे पता चल गया है कि ये रिंग अपनी बहन की ऐसा मुझे ला के दी थी। तो जस्ट स्टार्टअप कमीने कुत्ते, जस्ट गो टू हेल। ओके रितिका, हेलो हेलो हेलो। ताबिर सर, आपने क्या किया? सर मैंने मुर्गा बनाया है, दिवाली मुबारक और ऐसी प्यार हो जाएगा। मैं फोन करता हूँ उसको। जी मेरा नाम जीत है, किस तरह से आपकी सहायता कर सकता हूँ? बेटा जीत ऐसे है, मैं पहली बार तो 15 कॉल कर चुका हूँ कस्टमर केयर, और मतलब कस्टमर केयर से मेरा इतना मतलब आज दिल खट्टा हो गया है। सॉरी इंटरप्ट करना चाहता हूँ, समटाइम्स हमारी सर्विस काम नहीं करते, जिस वजह से हम आपके कॉल्स ले नहीं पाते। हम आपकी किस तरह सहायता कर सकते हैं, आप बताइए प्लीज। मैं आपसे बात करने के लिए तकरीबन 4 घंटे से लगा हुआ हूँ। बेटा जीत, हाँ जी। आपको मोबाइल भी ट्राई कर रहा था, एक तो आपका मोबाइल नहीं मिल रहा, मोबाइल बंद है। क्षमा चाहेंगे आपसे, हम आपको बताना चाहेंगे हम अपने पर्सनल फोन यहाँ पे बंद रखते हैं सर। तो आप बताइए आपकी किस तरह से हम मदद कर सकते हैं यहाँ पर। मैंने जीत आपके पापा को भी फोन किया हुआ, तो उन्होंने कहा भाई उसको पर्सनल फोन पे कर लो, कस्टमर केयर में काम करता है। सर क्षमा चाहूंगा, क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ? मल्होत्रा। आपने अपना ऐड भी दे रखा था मैट्रिमोनियल में शादी के लिए, और आपके पापा से ही मेरी बात हुई। तो मतलब हमारी अपनी बेटी है डॉली, मैं सोच रहा था आपसे डायरेक्ट बात कर लूँ शादी के लिए। अच्छा डॉली गई है, बहुत जल्दबाजी तो हमें भी नहीं है, लेकिन यह है कि हम 2.5-3 साल में सोच रहे हैं कि भाई उसको विदा कर दें। आपका प्रोफाइल देखा, उसमें अच्छा भी लगा, मतलब सारी चीज़ें अच्छी हैं, सारी फैमिली को दिखाया भी मैंने उस टाइम। तो हम क्यों ना इस मतलब एक कारण हो सकता है सर, हो सकता है आपने आपकी आउटगोइंग चार्जेस ज्यादा आ रहे हैं, इस वजह से आप उसको वापस से आप रिवील करवा लीजिए, आप डिटेल निकलवा लीजिए, आपको पता चल जाएगा सर। सर 5 मिनट के बाद कॉल कर लो। ओके यार आप क्या बात कर रहे हो? मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आपके पापा से मैं मीटिंग रख लूँ तो भाई आपने जैसा कि आप जानते हैं सर, जिस तरह से आपने आउटगोइंग चार्जेस, आपने आउटगोइंग कॉल्स किए, चार्जेस उसी हिसाब से होते हैं। 15 मिनट के बाद मेरा ब्रेक होगा, मैं आपको कॉल बैक करूंगा। ओके ऐसे है, अगर अभी फाइनल कर दोगे ना तो ठीक है, वरना 2 रिश्ते और है डॉली के, और मैं ये नहीं कह रहा कि मतलब मैं जल्दी कर। सर हमारे कुछ रूटर्स हैं जिनमें कभी कभी तकनीकी खराबियां आ जाती है, बट हम आपको भरोसा दिला रहे हैं कि हमारी सर्विसेज बेस्ट है सर। तो आप थोड़ा सा भरोसा दिखाइए, टेक योर टाइम। आप प्लीज और किसी रिश्ते को मत देखिए जब तक आपने फाइनल ना हो। ओके सर। हेलो हेलो हेलो।
बच्चे क्या परेशानी होगी? कौन बोल रहे हैं? मनप्रीत बच्चे, मैं बाबा बोल रहा हूँ। जी हाँ जी बाबा जी। बाबा जी क्या करूं? कोई चिंता की बात नहीं है। क्या होता क्या है? बस क्या बताऊं बाबा जी, मेरा मन कहीं किसी चीज में नहीं लगता। सबसे बड़ी दुविधा क्या है आपकी जिंदगी में? मेरी दुविधा, मेरी नंद मेरा कोई मेरे शॉपिंग करके अच्छा सूट ले आएगी, पहन लेगी, मेरे को उसको भी चिढ़ हो जाती है, मेरे पास ऐसा क्यों नहीं है। तो मेरी नंद इतनी कुत्ती है, इतनी कुत्ती है, को डबल डोर फ्रिज ले आई है। मैं बड़ी दुखी हूँ इस चीज से। जितनी परेशानी है, जितने दुख हैं, उस सबसे बचने के लिए कुछ मंत्र है। अब मैं चाहूंगा कि आप जितने उपाय मैं आपको बताऊं, निरंतर लगातार उन उपायों का प्रयोग करें। ज्ञान नंबर 1, अगर कोई हमें अच्छा लगता है बच्चे, हाँ जी। अगर कोई हमें अच्छा लगता है तो अच्छा वो नहीं, अच्छे आप हैं। हाँ जी बाबा, मेरा मन बहुत ही अच्छा है। और अगर कोई हमें बुरा लगता है तो बुरे बुरे हम हैं। नहीं, बुरा वही है, क्योंकि आप तो अच्छे हैं। अभी पहले बताया ना मैंने, आप अच्छे हैं। ये दुनिया कैसी है? ये भगवान की रचाई हुई है दुनिया भगवान की रचाई हुई है, लेकिन कैसी है? मैं क्या बताऊँ अब? मैं बताता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि आप निरंतर मेरे साथ इसका पाठ करें। हाँ जी। ये दुनिया, ये दुनिया, ये दुनिया, ये दुनिया पित्तल दी, पित्तल दी, पित्तल दी, पित्तल दी। ओ तो बेबीडॉल में सोने दी। हाँ जी, ये निरंतर लगाइए। ये क्या है? कुत्ते कौन है तू? कुत्ते कमीने, मेरे को कसम मालूम है, उस कमीनी ने कराया होगा फोन। हेलो, एक सेकंड रोकना, पासवर्ड इंक्वायरी आपकी। नहीं, बात बहस की आई नहीं, बात है तुम्हें इसकी शर्त लगाई क्यों थी? हाँ भाई, ध्रुव नाम क्या है तेरा? सर ध्रुव। एक सेकंड रुक गया पास जी। अरे दिमाग खराब आदमी, मतलब काम कर रहा है उसमें फिर बहस करने लगते हैं। शर्मा जी आपको बताओ, इसने शुरू करी थी बहस। मैंने कहा हेलो, तू अगर पीए है तो मैं सीए हूँ। बेकार की बात है, बहस करे जा रहा है। हाँ भाई ध्रुव, क्या नाम बताया तुमने अपना? सर ध्रुव। पासपोर्ट इंक्वायरी है, इसमें पासपोर्ट में सही भरा करो यार, पहले तो पूरी इंक्वायरी है, तो वैसे ही दिमाग खराब हो रहा है यार। क्या हो गया? अरे यार क्या हो गया, मतलब आदमी को ये यार, मैं यहाँ पे गुप्ते बैठता है, मैं मतलब बहस कर रहा है मेरे से। चल बहस हो गई इन पे, ये क्रिकेट नहीं खेलते हैं ये। अरे जिसने अभी वर्ल्ड कप में लास्ट ईयर अच्छा स्कोर बनाया था, जो काफी एड वेड में भी फेमस हो गया था बंदा क्रिकेट का, सर विश्वनाथन आनंद, इस पे बहस हो गई। मैंने कहा हेलो, मतलब अगर सरकारी हो तो ये नहीं है मैं नॉलेज नहीं रखता। सर उनको ऐसे तो आपके साथ नहीं करनी चाहिए यार। अच्छा मेरी बात सुन ध्रुव, क्या नाम बताया तुमने अपना? ध्रुव तो बहस करने आता है हमेशा, फिर मुंह की खाता है, हार जाता है। और उन पे बहस हो गई। टेनिस नहीं खेलती है अपनी ये, जिन्होंने अभी टेनिस में अभी लास्ट जो क्वार्टर फाइनल में इनका वो भी हो गया था, समीरा रेड्डी पे बहस आ गई। मैं तो कह रहा मैं ज्यादा जानता हूँ समीरा रेड्डी के बारे में, तू क्या जानता? मैं जानता हूँ भाई। सरकारी आदमी जो है ऐसा तो नहीं हो सकता ना उसका IQ कम हो या लेवल कम हो या इंटेलिजेंट ना हो। फिर ये इस पे टॉपिक छिड़ गया इनका, ये अरे इन्होंने, ये डायरेक्टर नहीं है जिन्होंने फिल्म बनाई है अभी, जो आपका नेशनल अवार्ड के लिए भी इनको सम्मानित किया गया था, I4 फिल्म फेयर में भी इनको अवार्ड मिला था। अरे ये नहीं है जिन्होंने अपने खुद भी एक फिल्म में आए हैं थोड़ी देर के लिए, इन्होंने 5 फिल्में बनाई थी, 2 को अवार्ड भी मिला था। मुलायम सिंह यादव। कौन? मुलायम सिंह यादव। तेरी पासपोर्ट की इंक्वायरी 2 मिनट के बाद करूँ कॉल करके, मेरे से रहा नहीं जा रहा। हेलो मिस्टर उमंग। हाँ जी। मैं हॉस्पिटल से बोल रहा हूँ कि यार आप पहले ख्याल रखते नहीं। आपकी रिपोर्ट आ गई, आपने ब्लड टेस्ट और कितनी चीजें कराई हैं, सबकी रिपोर्ट आ गई। मैं डॉक्टर गिरी बोल रहा हूँ, आपको समझाना चाहता हूँ मैं। डॉक्टर साहब कुछ गड़बड़ नहीं, गड़बड़ कुछ नहीं है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको ना सही से करनी पड़ेंगी। देखिए जैसे मैं आपको बताता हूँ, सारी रिपोर्ट मेरे सामने है। ये शुगर लेवल आपका बता रहा हूँ, शुगर लेवल तो बहुत ज्यादा है आपका। कितना आ रहा है जी? 150 किलो है। कितना? 150 किलो आपका हीमोग्लोबिन। आप वो छोड़िए, हीमोग्लोबिन पे तो मुझे बहुत ज्यादा हैरत हो रही है। हीमोग्लोबिन अपना प्लीज कंट्रोल में करिए। आपको पता है हीमोग्लोबिन कितना है आपका? कितना है जी? 86 किलोमीटर प्रति घंटा। अरे बाप रे, ये क्या हो गया? ये देखिए, ये आपकी पल्स का पता है? पल्स कैसी है जी? पल्स खट्टी है आपकी पल्स। आप देखिए उमंग जी, अपनी अगर सेहत का ख्याल ही रखेंगे ना तो ये मुश्किल हो जाएगा आगे के लिए। बस ये सिगरेट विगरेट की वजह से आप थोड़ा ना, आप ये सिगरेट की वजह से आपकी ECG तो बताई नहीं मैंने। ECG क्या बोल रही है? ECG तो आपकी निकालनी पड़ेगी पूरी।
फिर सीएनजी लगाएंगे ईसीजी की जगह। बिल्कुल काम नहीं कर रही ईसीजी अंदर। ओहो, सीएनजी। और आप अपने ब्लड सेल का बिल्कुल ख्याल नहीं रखते क्या? अब ब्लड सेल को क्या हो गया? पूरे वीक पड़े आप इन्वर्टर क्यों नहीं लगा लेते यार? इन्वर्टर? मेरे को तो आपके शुगर लेवल की बड़ी चिंता पड़ी। पहले आपका शुगर लेवल स्वाद अनुसार था, 150 किलो हो गया है। अरे यार, ये सिगरेट। और पी लो सिगरेट। पहले वाली रिपोर्ट में आपको याद होगा जब आप हॉस्पिटल आए थे, याद है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। आपका थायराइड देखा था, ठीक था। अब सर थायराइड में क्या हो गया? थायरॉन्ग है, अब पहले राइट था, अब तो थायरॉन्ग है। आप इसको राइट कराओ कहीं से जाके, राइट करा लो ना इसको कहीं से जाके। यार ये सिगरेट को मैं क्या करूं? आपने अपना थायराइड आधार कार्ड से लिंक कराया था? आधार कार्ड से लिंक? कौन मजे ले रहा है भाई? यार वैसे फटी पड़ी है यार सिगरेट से। और पिलो सिगरेट, ये सारी चीजें ऐसी हो जाएंगी भाई। हेलो देखो, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। मुर्गा बना रहा था, वैसे पोल्यूशन इतना हो गया भाई, सिगरेट छोड़ दे, ये रिपोर्ट में ठीक कर दूंगा भाई प्लीज। अरे यार यही तो ना छोड़ रही बहन की, क्या करूं मैं? हमारी दिल्ली में बड़े कमाल के लोग हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने आप से बातें करते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो दूसरों से ही बातें कर लेते हैं, लेकिन हमारी दिल्ली में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो भूतों से और जिन जिन्नात से बात करते हैं। आपको मालूम है एक इंसान है फोन लाइन पे जिसको मैंने होल्ड पे डाल रखा है, जो ये दावा करता है कि वो जिन जिन्नात से बात करता है और कई तरह के इलाज कर देता है। होल्ड पे से हटाओ, बात करवाओ। सर रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। मैंने सुना है कि आप जिन जिन्नात से, भूतों से बात करके इलाज कर देते। हाँ आज ही कराएं। मैं जानना चाहता हूँ आप किस तरह करते हैं और किस किस तरह का इलाज होता है? हो जाए जिसमें कि निवारण हो, अगर काम ना बन रहा हो, नौकरी ना हो रही हो, या किसी ने कुछ कराया हो, या विदेश जाने की यात्रा में दिक्कत हो रही हो, ब्याह ना हो रही हो, लड़की ना मिल रही हो, अगर किसी ने ओवरो कर रखे हो तो वो भी हम देख लें। क्या बात है सर, मैं ये पूछना चाह रहा था आपसे, ये काम आप शुरू से ही कर रहे हैं, आपका खानदानी काम है, और किस किस तरह के इलाज कर लेते हैं? आपने जिन जिन्नात से कभी खुद बात करी है इन लोगों से? किस तरह बात करते हैं आप? करे कराया जब किसी के ऊपर हो जाए तब ये दिक्कत आवे। करे कराए का हम बात कर ले हैं, जो भूत भात झपटो वगैरह छोड़ रखे हो, नजर नसो कुछ हो रखे हो, तो उसने हम दूर करवा दिया जी। हमारा जिन जिन्नात हमारी बात हो है। और इस जिन जिन्नात बात करने के नियम हमारा दादा परदादा और हमारा पिताजी इस काम न करते आए, तो जिन जिन्नात बात करने के नियम जी हमारा हम बात करके उसको निवारण काट कर दें और यो सत्य इलाज रहे जी। अच्छा, ये आपने बताया, इसका मतलब ये कि दादा ने शुरुआत करी थी, फिर पिताजी आपके जिन जिन्नात से, भूतों से बात करते थे, अब आप करते हैं, ऐसे ही कुछ है? खानदानी चला आ रहा है? उसके बाद हमारा पिताजी ने हमारे दादाजी से सीखा और हमने अपने पिताजी से सीखा जी। जिन जिन्नात तो भूत बात ने झटका कर रखे हो, नौकरी ना मिलते, सारे काम के लिए हम भूतों से बात करें। क्या बात है सर। लेकिन हमारे रेडियो मिर्ची में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपना इलाज करवाना चाह रहे थे, लेकिन वो जब तक नहीं कराते, जब तक उनको कोई प्रूफ यानी कि उनको कोई सत्य नहीं मिलता, तो आई एम सो सॉरी। हम आपको धंधा तो देना चाह रहे थे, बिजनेस इलाज करवाते, लेकिन आई एम सॉरी, मैं फोन काटता हूँ, किसी और से बात करते हैं जिसका हमें पक्का यकीन हो, है ना? थैंक यू सर, थैंक यू। मेरी बात सुनो। हाँ भाई रेडियो तो यहाँ कर बात जो है हम बता दें, हम बात कर दे, लेकिन यहाँ पे यहाँ के लिए हमें बताना पड़ेगा किसका क्या दिक्कत बने, नाम बता दो एक। चलिए सर, मुझसे ही शुरुआत कर दीजिए। मेरा नाम नवेद है और लोग ये कहते हैं कि मैं शाम को अक्सर जब शो करता हूँ तो मैं पागल हो जाता हूँ, मुझ में कोई साया आ जाता है, मैं अजीब अजीब बातें करता हूँ। तो जरा भूत से बात करके बताइएगा क्या परेशानी है। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, मेरा नाम है नवेद। नवेद जी, नवेद। अगर आप इसी वक्त भूत से बात करवा सकते हैं और मेरा इलाज करवा सकते हैं तो मैं आपको धंधा दे सकता हूँ, अदरवाइज नहीं। 2 मिनट हटो जी, मैं जरा ध्यान करने के मने पे बताऊँ जी आपका क्या है। बोल बोला 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 काले मत इधर ना जा, कहाँ को बैठा ना हो जा, अंदर हो जाएगा तू, इधर ना जाने का, इधर को आ जा, रास्ते देख लूंगा मैं तेरे को। तेरे आ रहे हो बगस में आ रहे हो, गड़गंबे बोला काले कलकत्ते वाले आ जाओ, जो हो रहा खा रहा ना जब बोला तूने दादा बोला कैसे न बना दे लो तो खरवा लो सरल खाए जब बोले नवेद जी बोल रहा हूँ। कारो छवि दिख रही है, बहुत जिन्नात हमने बात कर लिया, काट हो रहा है, थारा ऊपर किसी ने कुछ कर रखे हो है। ये बात करने तो बेरो पाते हो है कि आपके घर में घरवाली गैल की मैं टेढ़ी खीर ना बनती, आपका मनमुटाव रहे है, समस्या बनी रहे है। आप ये कह रहे हैं कि मेरी बीवी से मेरी बनती नहीं है, इसलिए मेरे ऊपर ये साया है, असर है। महाराज प्रभु, मैं आपसे ये कहना चाह रहा था कि मैं शादीशुदा नहीं हूँ, मेरी शादी नहीं हुई। बकवास कर रहे हैं आप, समझे? देखिए एक बार होल्ड करियो। हाँ। अरे तू क्या बात कर रहा है, तू बोल रहा लौंडा बोल रहा, क्या नाम है हमारा, तुम जब गलती कर रहे क्या तो फेर रहा, सही सही बता दे, बता इसको क्या हो रहा, क्यों बिगड़ रहा, भूत प्रेत जिन जिन्नात जो भी आ रहे हो बोल रहे हटा। धन्यवाद धन्यवाद बाबा, धन्यवाद धन्यवाद। मुर्गा बन गया, आपका इलाज तो नहीं कर सकते, थैंक यू सो मच। और आपसे कह रहा हूँ, इस तरह के बाबा के चक्कर में अगर ना पड़े तो मेरा पर्सनली मशवरा है, और अगर आप बेहतर इंसान हैं, समझदार इंसान हैं, तो कभी इनके चक्कर में मत पड़िएगा। एग्जाम्पल मिल गया इनको। बाय।
क्रेडिट कार्ड का बिल बहुत ज्यादा आ गया, परेशान हैं, वेव ऑफ करवाना चाहती हैं, लेकिन हम मुर्गा बनाना चाहते हैं। बना दे मुर्गा? चलिए जी। हेलो मैडम, बैंक से डार्लिंग बात कर रहा हूँ। कौन डार्लिंग? कौन डार्लिंग? बैंक से डार्लिंग बात कर रहा हूँ। आपने हमें कंप्लेन किया था कि आपका बिल ज्यादा आ गया, आपको वेव ऑफ कराना था, इसलिए मैंने आपको फोन किया। क्या मैं जान सकता हूँ आपका कितना बिल आ गया था जो आपको वेव ऑफ करवाना है? 35 का ही आया था, तो आप जितना मैक्सिमम हो सकता है प्लीज वेव आउट करवा दीजिए इसको। प्लीज वेव आउट करवा दीजिए। आई एम रेडी टू जस्ट विथड्रॉ दिस। आई एम सो सॉरी, अगर आपको परेशानी हुई है मैं अभी आपकी कॉल ट्रांसफर करूंगा आपके अपने बॉस को। आप अपने मेरे बॉस से बोलिएगा कि मेरी डार्लिंग से बात हुई थी, वो वेव ऑफ कर देंगे क्योंकि वो दूसरा डिपार्टमेंट है। मैडम, इसके लिए मैं आपको एक कोड दे रहा हूँ जिसका नंबर है 21938। 21938। हाँ, आप बिल्कुल चिंता मत करिए, आपकी कॉल में ट्रांसफर कर रहा हूँ। वेरी गुड इवनिंग, बैंक से जानू बात कर रहा हूँ। कौन बोल रहे हैं? जानू। डार्लिंग से बात हुई थी मेरी अभी मेरे को बताया था कि आपकी कॉल ट्रांसफर करने को आपका कोई बिल का चक्कर था। मेरे को बताएंगे कितना वेव ऑफ करना है? मैंने उनको रिक्वेस्ट किया है कि कम से कम अगर हो सके तो 25,000 नहीं तो 20,000 आप वेव ऑफ करवा दो। हो जाएगा, हो जाएगा। मैं आपकी अभी कॉल ट्रांसफर करूंगा हमारे बॉस को। आप उनको बोलिएगा मेरी जानू से बात हुई थी, आप बोलेंगे जानू से बात हुई थी, तो आपका ये वेव ऑफ कर देंगे। यू डोंट वरी मैडम। ओके ओके। वेरी गुड इवनिंग, बैंक से जानेमन बात कर रहा हूँ। आपके किस तरह सहायता कर सकता हूँ? कौन बात कर रहा है? जानेमन। एक्चुअली जानू से बात हुई थी और उनको मैंने बोला था कि वेव ऑफ करवा देंगे 20,000 रुपीज। जानू से आपकी बात कैसे हो गई? ये कुछ मिस कंफ्यूजन है। आपकी कॉल ट्रांसफर कर दी डायरेक्ट जानू को। मैं जरा पता करता हूँ कि जानू को कैसे ट्रांसफर करी है। नहीं, उससे पहले डार्लिंग की कॉल आई थी तो उनसे मेरी बात हुई थी, उन्होंने जानू से बात करवाई। नहीं तो मैं आपकी कॉल अगर कहती हूँ तो मैं दिलबर को ट्रांसफर कर देता हूँ। दिलबर जितना हो सकता है आपका ख्याल रखेंगे और आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगे। मेरी बात सुनिए। कितना तो प्यार दिखा रहा हमारा बैंक। कभी जानेमन बात करता है आपसे, कभी डार्लिंग बात करता है, कभी दिलबर बात करता है। आप कहें तो आपकी कॉल स्वीट हार्ट को ट्रांसफर कर दूं? मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूं और मैंने मुर्गा बनाया आपका। किसी ने मुझे बताया था कि आप बैंक से बड़े परेशान हैं और आपका कोई बिल आ गया जिसको आप वेव ऑफ कराना चाहती हैं। मुर्गा बन गया, हो गया वेव ऑफ। अब जरा प्यार से मेरे साथ बोल दीजिए कुकड़ू को। थैंक यू सो मच। एक बार फिर से डार्लिंग से बात कर रही थी आप। .com से बोल रही हो? जी सर, हमें यहाँ हेल्प यू। भैंसा बेचना अपना तो बिक जाएगा? सर आपने यहाँ पे टाइम पास करने के लिए फोन किया? क्यों भैंसा न बिक सकता है? आपने कहीं लिख रखी है इसमें कि भैंसा न बेचने? कोई ऐसा कॉलम बना रखा हुआ हमें कि भैंसा मत बेचियो। भैंसा बेचेंगे हम। जी बताइए उसकी डिटेल। क्या डिटेल बताऊं मैं? कितना पुराना है सर? 4 साल का। सर कितना आप प्राइस रेट इसमें एक्सपेक्ट कर रहे हैं? दिलवा दो इसके 6 लाख। सर कितने? 6 लाख। 6 लाख। पिंक कलर का भैंसा। सर ऐसा कीजिए, आप पिक्चर अपलोड कर दीजिए फिर। एक ही चीज बेच सकें, कई सारी बेच सकें? जी सर, कोई और प्रोडक्ट है तो बताइए। कुत्ता हमारा। सर आप ये क्या कह रहे हैं? कुत्ता न बेच सकते? कहीं लिखा है? सर वो कितना बड़ा है? 2 साल का। 2 साल का। हरे रंग का। तो सर आप उसकी भी फोटो खींच के जैसे भैंसे की डालेंगे तो वैसे कुत्ते की भी डाल दीजिएगा। कुत्ता और भैंसे की एक साथ दे दूं? भैंस पे कुत्ते को खड़ा करके कोई पार्टी ऐसी मिल जाए दोनों खरीद ले, या अलग अलग चाहिए? हरे रंग का कुत्ता वो लिख दीजो। सर हरे रंग का कुत्ता कैसे होगा? करवाया मैंने हरा उस पे, पहले सफेद था, सफेद नहीं लग रहा था अच्छा, मैंने करवाया हरा, लेकिन गारंटी है 2 साल तक उतरने का नहीं है। ब्रीड क्या है सर? काय की? मेरी? सर कुत्ते की। ये क्या हो? सर जर्मन शेफर्ड है, पग है या फिर लैब्राडोर? देसी ठर रहा है। एक काम कर सको? जी सर बोलिए। भैंसे को अगर महंगा बेच दो कुत्ता फ्री ले जाओ, ये लिख दीजिए उस पे कि अगर भैंसा महंगा ले रहे हो कुत्ता फ्री है साथ में। सर आप यहाँ पे टाइम पास कर रहे हैं बार बार कॉल करके। मतलब कुछ गलत कह रहा हूँ? तुमने वैसे तो कहो सब कुछ बेच दो, जो चाहे बेच दो। तो सर आप ऐसा कीजिएगा, अगली बार जब फोन होगा आपके पास तो आप फोटो खींच के खुद ही डाल दीजिएगा और लिख दीजिएगा कि भैंसे के साथ कुत्ता मुफ्त है। भैंसे के सही पैसे मिल जाएंगे? सर मैं भैंसे का आपको क्या बताऊं? या फिर एक काम करो ना, अगर भैंसा ज्यादा महंगा न बिक रहा हो तो ये लिख दीजिए कि भैंसा अगर ठीक ठाक पैसे में ले लो 15 दिन के लिए कुत्ता भी उनके साथ रहेगा, फिर वापस ले लेंगे। थैंक यू फॉर कॉलिंग। थैंक यू।
एक तो मुर्गा बनाने में वैसे मजा आता है, और किसी इंसान की जब शादी होने वाली हो तो मजा होता है दुगना। मिलाओ फोन। हेलो, इज दैट रघु? जी हाँ, बोल रहा हूँ। रघु बेटे हाय, मैं आपसे कुछ बात करना चाह रहा था। आपका प्रोफाइल देखा था बेटा, आप शादी के लिए लड़की तलाश कर रहे थे, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आपसे बात कर लूँ बेटे। सो मैंने सोचा, हाउ आर यू बेटे? आई एम फाइन सर। मे आई नो हु इज स्पीकिंग? बेटा मैं रघु बोल रहा हूँ, और मुझे आपकी शादी की बात करनी थी। एक्चुअली बबली के रिश्ते की मैं आपसे चाह रहा था बात। वैसे तो हर इंसान अपनी तारीफ करता है, लेकिन बबली पर्सनली मैं उसको जानता हूँ, और बबली ने जो उसमें क्वालिटीज़ हैं, जो उसमें खूबियाँ हैं, वो मतलब काबिल तारीफ़ है। तो बेटा मैं चाह रहा था कि अगर ये रिश्ता हो जाए, आप बुरा मत मानना, अगर ये रिश्ता हो जाए बबली का और आपका, तो बहुत ही अच्छा रहेगा। बेटा मैं ये पूछना चाह रहा था, व्हाट डू यू डू बेटा? आई एम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। दैट इज ग्रेट, सॉफ्टवेयर इंजीनियर। मैं मतलब हमारी बबली का भी शुरू से ये था कि मैं अगर शादी करूँ तो कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो। मेरे को इतना कहती थी कि मैं शादी करूँगी सॉफ्टवेयर इंजीनियर से। बेटा ये देखो, ऊपर वाला जोड़िया बनाता है, उसको शुरू से ही लग रहा था, और आप खुद एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है यार इसको। और मैं पर्सनली बता रहा हूँ, बबली में खाना बनाना है, बबली की क्वालिटीज़, नौकरी करना, ये सारी चीज़ें उसकी बड़ी कमाल की है। Can I meet her? Why not? मैं तो कहता हूँ लड़का लड़की शादी से पहले अगर मिल ले, इससे अच्छी कोई बात ही नहीं है। एक दूसरे को समझ ले, एक दूसरे को जान ले, दिलों की बात कह ले, बेटे इससे अच्छी तो कोई बात ही नहीं हो सकती है। तो बेटा मैं तो इस बात में बिल्कुल ही एग्री करता हूँ। What's the full name? बबली छाबड़ा बेटे, पूरा नाम है उसका बबली छाबड़ा। और मैं पर्सनली चाहता हूँ आप एक बार अपने पापा से, अपनी मम्मी से बात करो कि आपकी जब शादी के लिए लड़की ढूंढ ही रहे हैं, देन व्हाई नॉट बबली, क्योंकि मैं पर्सनली जानता हूँ बबली को। One more point I want to make it clear कि बबली जी को भी आप बता दीजिएगा कि शादी जो भी होगी वो सबकी मर्जी से मैं चाहता हूँ, मतलब ऑल रिलेटिव्स। ठीक है बेटा, होने भी ऐसी चाहिए, होनी भी। ये शादी दो इंसानों की नहीं होती, मेरा मानना ये है शादी होती है दो खानदानों की। आपस में खानदान मिले, बैठे, माँ बाप से बात करें, जब जाके शादी होती है बेटे। मैं तो इस बात में बड़ा बड़ा इत्तेफाक रखता हूँ बेटे। आप कौन बोल रहे हैं वैसे बबली के? मैं बबली का पति बोल रहा हूँ। इसने मेरा इतना खून पिया है, इतना खून पिया है रघु, इसने मेरी जिंदगी तबाह कर रखी है। और मैंने कसम खा ली थी कि तेरी शादी किसी और से कराऊंगा। घर में घुसता हूँ, मेरा जीना मुश्किल कर देती है। मेरे से कहती है कि आपको मैं ठीक कर दूंगी। मेरे जब से शादी हुई है इसने मेरे जीवन में आग लगा दी है। तो बबली से शादी कर ले, एक बार कर ले, मैं बता रहा हूँ मेरी जिंदगी आसान हो जाएगी। हेलो हेलो, आपको मालूम है आप क्या कह रहे हैं? मैं सब मालूम है मैं क्या कर रहा हूँ। मेरी अपनी पत्नी है, मैं अच्छी तरह जानता हूँ। तेरी शादी का देखा, मैंने कहा चलो बच्चे से बात करते हैं। रघु मेरी बात सुनो यार, मैं रेडियो मिर्ची से नवीद बोल रहा हूँ, और मुझे पता चला कि तुम शादी करना चाह रहे थे, तो क्यों ना मेरी बीवी से कर लो बबली। मेरा खून पी रखा है यार उसने। रघु आप वो दिल्ली के डॉन नवीद? हाँ सर, मैं दिल्ली का डॉन नवीद बोल रहा हूँ। मुर्गा बनाया मैंने आपका, थैंक यू सो मच। एंड जल्दी शादी करो, मैं भी तुम्हारी शादी में आऊंगा। एक हिंदू और एक मुसलमान फेसबुक पे न जाने क्यों इन दोनों ने अपडेट किया और एक दूसरे के खिलाफ लिखा। मुझसे रहा नहीं गया। हेलो, Is that Mr. Zakir? जी सर हाय, आई एम जेम्स, आई एम कॉलिंग फ्रॉम फेसबुक। हम उन यूजर्स को फोन करते हैं जो ज्यादा एक्टिव रहते हैं फेसबुक पे, और हम उनको कैश प्राइस भी देते हैं। ऑलरेडी जीत चुका हूँ। आप जीत चुके हैं, बस हमारे जो बॉस हैं फेसबुक, जो हमारे सीनियर हैं, उनको मैं कॉल ट्रांसफर करूंगा आपकी। हेलो, आई एम रामकिशन चौधरी। कंग्रेचुलेशंस मिस्टर जाकिर, परसों आपने एक अपडेट लिखा है, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए, वो क्या लिखा है आपने? हाँ, कुछ लिखा था शायद। जरा उस अपडेट के बारे में बताइए, मुझे पढ़ के बता दीजिए, क्योंकि एक बार हम ऑथेंटिकेशन के लिए हम जरूरी होता है। नाम क्या बताया? रामकिशन चौधरी। एक विनर और हैं, मैंने होल्ड पे डाल रखा है, मैं उनसे ही बात कर लेता हूँ, दोनों को एक साथ चेक दे देता हूँ। राइट, ओके। हेलो अमित, हाय, आई एम जेम्स, आई एम कॉलिंग फ्रॉम फेसबुक। जो बहुत ज्यादा एक्टिव यूजर हैं हम उनको कॉल करते हैं, और कैश प्राइस फेसबुक की तरफ से मिलता है। क्या कुछ मुझे करना होगा? आपको कुछ नहीं करना है, हमारे जो बॉस हैं फेसबुक में ही, वो आपसे थोड़ा सा सवाल जवाब करेंगे। फिर आई एम ट्रांसफरिंग। हाय, गुड इवनिंग, माय नेम इज मोहम्मद अब्दुल्ला। हाय, लेटेस्ट एक्टिविटीज जो आपकी हैं उसके बारे में मेरे को थोड़ा सा बताइए। व्हाट्स योर नेम? मोहम्मद अब्दुल्ला। लेटेस्ट अपडेट
आप नहीं बता पाएंगे और वो भी नहीं बता पाएंगे जिनको मैंने होल्ड पे डाला हुआ है। रुकिए आप। जाकिर जी और अमित, आप मुझे सुन पा रहे हैं? अमित, जब आपसे मैंने ये पूछा था कि आपने फेसबुक लेटेस्ट अपडेट क्या किया था, तो आप बता नहीं पाए क्योंकि आपसे मोहम्मद अब्दुल्ला बात कर रहा था। और जाकिर, जब मैंने आपसे पूछा था तो आप बता नहीं पाए क्योंकि आपसे बात रामकिशन चौधरी कर रहा था। और आप दोनों को इस बात का अंदाजा नहीं था कि आप दोनों से बात रेडियो मिर्ची से नवेद कर रहा है। अमित, आपने मुसलमानों के खिलाफ लिखा, जाकिर आपने हिंदुओं के खिलाफ लिखा। लेकिन जाकिर, आपसे जब एक हिंदू ने पूछा क्या लिखा, तो आप में इतनी शर्म और इतना लिहाज था कि आप बता नहीं पाए। और अमित, जब आपसे एक मुसलमान ने पूछा तो आप में इतनी शर्म और इतना लिहाज था कि आप बता नहीं पाए। क्यों करते हैं आप लोग ऐसा? फेसबुक अपडेट करके आपने दोनों ने जहर उगलने की कोशिश करी है, ये आपकी उपज नहीं थी। नेताओं के इन्फ्लुएंस में आके आप दोनों ऐसे काम करते हैं जिससे इंसानियत को नुकसान पहुंचता है। मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ, मैं इसको अभी डिलीट कर देता हूँ। सर मैं भी डिलीट कर देता हूँ। दोनों से मेरी इल्तिजा ये है कि आप अपने फेसबुक से तो डिलीट कर देंगे, ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अपने जहन से डिलीट कर दीजिए। अगर आपको इतना सा भी लगता है कि इस तरह की कोई हरकत कर रहा है तो प्लीज मेरी तरफ से रोकिएगा और इंसान बन के रोकिएगा।